इतिहास में नाम दर्ज हो चुका और कोई भी होता तो प्रधानमंत्री पद की मौज लेता होगा, लेकिन ये मजदूर मोदी है, कामदार मोदी है। जीवन की आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीऊंगा। साथियों, ये आपका जो प्यार है ना, आपका ये जो आशीर्वाद है, इससे बड़ा जीवन का भाग्य क्या हो सकता है जी। ये पद और प्रतिष्ठा इस प्यार के आगे कुछ नहीं है। साथियों, अभी कुछ समय पहले अयोध्या में 500 साल के बाद 500 साल के बाद 500 साल में कितनी पीढ़ियां बीत गई। 500 साल में लाखों लोग प्रभु राम के मंदिर के लिए शहीद हो गए। मेरे और आपके पूर्वजों ने प्रभु राम मंदिर का सम्मान वापस लौटाने के लिए शहादत मोल ली। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 15 अगस्त देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्या प्रभु राम का इतना हक था कि नहीं था? गुलामी की जंजीरें टूटी, लेकिन हमारे राम लला को घर नहीं मिला। अदालतों में जंग चलते रहे। आप मुझे बताइए, 500 साल के बाद जो सपना हमारे पूर्वजों ने संजोया था, जो सपना आपने संजोया था, वो सपना आपकी आंखों के सामने पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्यों?
किसके कारण? किसके कारण? फिर कहता हूं, ये मोदी के कारण नहीं, आपके वोट के कारण हुआ है, क्योंकि आपने आपके मन में जो भी अभी राम मंदिर दर्शन नहीं करने के, आपके मन में इच्छा है कि नहीं राम मंदिर के दर्शन करने की? जरा हाथ ऊपर करो, इच्छा है कि नहीं है? सबकी इच्छा है ना? आपके मन में होता है कि माता पिता को लेकर राम मंदिर के दर्शन जाएंगे? आप उसको अपना सौभाग्य मानते हैं ना? आप इसको अपना गर्व मानते हैं ना? लेकिन देखिए, जब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम मंदिर ट्रस्ट वाले ये कांग्रेस के नेताओं के घर गए, ये इंडी अलायंस के उनके लोगों के घर गए, उनको जाकर के निमंत्रण दिया कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है, आप आइए। इन्होंने क्या किया? राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पवित्र कार्यक्रम का पवित्र निमंत्रण इन्होंने ठुकरा दिया। आप मुझे बताइए, जिन्होंने राम लला के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको आप ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? भाइयों बहनों, ये प्रभु श्री राम का तो अपमान है ही है। 500 साल के संघर्ष का अपमान है। 500 साल की लक्षावधि लोगों की शहादत का अपमान है। ये कांग्रेस वालों को ये हनुमान जी की धरती कभी माफ कर सकती है क्या? और साथियों, इतना बड़ा देश, मुझे जरा बताइए, इतना बड़ा देश, कोई डरपोक नेता इतने बड़े देश को चला सकता है क्या? देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कैसे लोग हैं? उनको तो लगता था कि राम मंदिर बनेगा, देश में आग लग जाएगी। मुझे बताइए भाई, आग लगी क्या कहीं? आग लगी क्या? आग नहीं लगी, उन लोगों को मिर्ची लगी। $370 ये लोग 370 कोई ऐसी जादुई चिराग है जैसे बड़े सोने के डिब्बे में ऐसे रोज पूजा पाठ में रखे हुए बैठे थे और देश को डरा रहे थे। 370 को हाथ लगाया तो देश टूट जाएगा, खून की नदियां बहेगी, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? 370 हटा के नहीं हटा? हटा के नहीं हटा? कश्मीर में शान से तिरंगा फहर रहा है कि नहीं फहर रहा है? साथियों, मुझे याद है, मैं 91-92 में
कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के निकला था। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना था। उस समय श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे झंडे को जलाया जाता था। तिरंगे झंडे को जूतों तले उसको घसीटा जाता था, रौंद दिया जाता था। और मुझे याद है, यहां रायचूर के लोग होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूं, ये करीब 30-35 साल पहले की बात है। हम जब यात्रा लेकर के चले तो हम रायचूर जब पहुंचे तो रात के 3 बज गए थे। रात को 3 बजे, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई यार रात को 3 बज गए, रायचूर में कौन होगा, अब जाकर के हम सो जाएंगे। लेकिन हम हैरान थे, रात को 3 बजे पूरा रायचूर सड़कों पर था। और मैंने आज से 35 साल पहले रायचूर के लोगों